दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 24 तारीख का दिन है और शाम के 9 बजे हैं जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट इज़ टाइम ऑफ 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एट दिस टाइम वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर ऑल आवर व्यूअर्स अक्रॉस द ग्लोब। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं दुनिया के किसी भी कंट्री में, उनके लिए हम ये एक स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं दैट जो आपने टैगलाइन भी देख लिया है, थंबनेल में भी देख लिया है, दैट वर्स्ट इज ओवर फॉर दिस क्वार्टर। मींस जो ये क्वार्टर चल भी रहा है, आज हम 24 तारीख में हैं, इसमें वर्स्ट इज ओवर फॉर गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज में। और अभी हैप्पी डेज आर कमिंग जो हमारे को एक बहुत बड़ी अपसाइड देने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर में। गोल्ड सिल्वर कॉपर, हम इन तीन कमोडिटीज़ की आज बात कर रहे हैं और कुछ हद तक हम आपको क्रूड ऑयल का भी हिंट देंगे इस एपिसोड में। तो अभी हमने जो पिछले 3 महीने के एपिसोड गया है, जो क्वार्टर गया है या जा रहा है, जो 31 मार्च को ख़त्म होगा, इस क्वार्टर के अंदर हमने क्या देखा? हमने गोल्ड में एक हाई बनते हुए देखा 5626 यूएस डॉलर का। वो हमने बनते हुए देखा 29 जनवरी 2026 को। और पूरे क्वार्टर का जो लो था वो हमने कल बनते हुए देखा 23 तारीख को, 23rd ऑफ मार्च 2026। वी हैव सीन अ लो ऑफ 4128 यूएस डॉलर्स इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर में 1 बजे, और यूरोपियन टाइम के हिसाब से हमने करीबन ईस्टर्न टाइमिंग के हिसाब से हमने करीबन 3 बजे मिडनाइट में हमने ये लेवल बनते हुए देखा। वेयर सिल्वर में हमने हाई 121 डॉलर का हमने हाई बनते हुए देखा था 29 ऑफ जनवरी 26 को, सेम डे में जब गोल्ड का भी हाई लगा था। और वहाँ से जो क्रैश आया था, इसका लो क्वार्टर के अंदर हमने कल बनते हुए देखा है सेम टाइम के ऊपर 61.21 डॉलर्स का। और ये इंट्राडे के अंदर लो था, बट वहाँ से रिकवरी भी आई। कॉपर के अंदर हमने जो हाई देखा 6.57 यूएस डॉलर का, वो भी 29 जनवरी 2026 को था। और उसका लो भी हमने कल ही देखा है 23rd ऑफ मार्च 2026, 5.24 यूएस डॉलर्स का। ये क्वार्टर का लेखा जोखा है। और अगर हम इंडियन कमोडिटी के लिए इंडियन एमसीएक्स के ऊपर की फिगर्स देखते हैं, तो गोल्ड में हमें हाई मिला था 29 जनवरी 2026 को, 29 ऑफ जनवरी 2026 1,84,000 करंट क्वार्टर का, जो करंट मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था जनवरी मंथ का, उसमें हमें फरवरी मंथ का रादर 1,84,000 का उसमें रेट मिला था टॉप। और लो जो है वो हमें कल मिला है देखने को 1,30,400 गोल्ड का, जो हमें लो मिला है 23 मार्च को दोपहर को 1 बजे। ये फिजिकल मार्केट में शायद आज डिस्प्ले हो रहा होगा जो भी ये करेक्शन है। सिल्वर के अंदर हमें हाई मिला 4,24,000 का 29 जनवरी 2026 को, और लो मिला है कल की तारीख में 2 लाख का। 2 लाख राउंड फिगर को हम बात कर रहे हैं, 199 समथिंग भी था, बट इसको 2 लाख ही हम मानेंगे। दोपहर को 1 बजे ये लो मिला था। कॉपर के अंदर हमें हाई मिला 1,470 का 0.60 29 जनवरी 2026 को, और उसका लो कल टच हुआ है 1,077.70 23 मार्च 2026 को। तो ये सब हाई और लो की फिगर की हमने बात कर ली है। ये फिगर्स आपके सामने आए हैं। यू आर ड्रीमिंग, यू आर आस्किंग नंबर ऑफ टाइम्स कि लो कब बनेगा, बॉटम कब बनेगा। तो आपको मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं यहाँ पर इसी प्लेटफॉर्म में थ्रू दिस वीडियो कि बॉटम बन चुका है। अब इसमें और फॉल नहीं आएगा इस मंथ के अंदर, और जो भी फॉल आना होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर में होगा, या अपसाइड होगी वो भी नेक्स्ट क्वार्टर में होगी। वो डाउनफॉल होगा या अपसाइड होगी, उसका हम लेखा जोखा आपके सामने लाए हैं आज। मंथ वाइज अप्रैल में क्या होगा, मई में क्या होगा और जून में क्या होगा, एंड कंक्लूजन क्या होगा 3 महीने का, उसकी फिगर्स की हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों आज का एपिसोड एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। ये इस तरह के एपिसोड हम हर समय जब भी एक क्रैश आना होता है या एक अपसाइड बननी होती है, अलर्ट करने के लिए हम आपको डालते हैं। जो आप थंबनेल से भी समझ पा रहे हैं,
हम आज के एपिसोड में जैसे बात करने वाले हैं कि अब गोल्ड सिल्वर के अंदर एक अपसाइड का बूम का समय आ रहा है, तो कुछ लोग अगर वो शॉर्ट पोजीशंस में हैं तो वो अलर्ट हो जाए और अपने अपने हिसाब से अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपरली टाइम पर अलर्ट मिल जाए। सेम वे अगर आप ऊपर फंसे हुए हैं, अगर आप ग्रीड में ऊपर पोजीशन लेके बैठे हुए हैं और आपको अगर अलर्ट आ जाए कि अब आगे क्रैश आ सकता है तो आपके काफ़ी सेविंग हो सकती है। और इसी तरह के हम अलर्ट देने के लिए ये एपिसोड लेकर आते हैं। हमने पिछले महीने में भी 26 तारीख को जब क्रैश शुरू हुआ था, हमने 25 तारीख शाम को एक एपिसोड दिया था, वार्निंग एपिसोड, जिसका थंबनेल आप सामने स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि आप अलर्ट हो जाएं, अगले 3 हफ्ते तक एक बड़ी कार्नेज, बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। और वो आपने आते हुए भी देखा मार्केट्स के अंदर, ग्लोबल मार्केट्स में। इन स्पाइट ऑफ वॉर हमने गोल्ड सिल्वर में मेटल्स के अंदर भी एक बड़ा डाउनसाइड देखा और क्रूड ऑयल में एक बहुत ज़बरदस्त स्पाइक भी देखा। ये एपिसोड का भी थंबनेल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, हमारी कोशिश ये है कि आप सब लोगों को और आपके थ्रू उन सब लोगों को ये एपिसोड पहुंचे कि वो समय से अलर्ट हो जाए और अपनी पोजीशन में किसी भी तरह से ट्रैप ना हो। चलिए हम आज के एपिसोड शुरू करते हैं। और एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है कि हम आज के एपिसोड में जो भी बातें करने वाले हैं ये सब हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ है और इनका एक्चुअल ट्रेड से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर आप मार्केट में हमारी बात सुनकर कोई भी पोजीशन लेते हैं या ट्रेड करते हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा। सो उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए आप हमारी प्रेडिक्शन को सुने और हमारी ये राय रहेगी, आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें। चलिए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं और हम बात करने वाले हैं अगले 3 महीनों के अंदर क्या अपसाइड आ सकती है या डाउनसाइड दिख सकती है। उसको जानने से पहले हम प्लैनेट्स को भी समझ लेते हैं कि अगले 3 महीनों के अंदर प्लैनेट्स की मूवमेंट क्या रहने वाली है। जब 1 तारीख का दिन होगा 1 अप्रैल, नया फाइनेंशियल ईयर होगा इंडियन मार्केट के हिसाब से, फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से। वेयर एज यूएस के अंदर तो ये सेकेंड क्वार्टर गिना जाएगा, फाइनेंशियल ईयर उनका शुरू हो चुका है। सो सेकेंड क्वार्टर के अंदर या अप्रैल से जो भी फिगर्स हैं, जो भी समय है, उसके अंदर अगर डे 1 को हम गिनते हैं 1 अप्रैल से, तो सन पाइसिस में ही है। सन का जो ट्रांजिट है वो अभी भी पाइसिस में है और वो पाइसिस में ही रहने वाले हैं उस समय पर 14 तारीख तक। और उनका चेंज जो होगा वो एरीज साइन में चेंज होगा, बट वो उसमें भी समय है, 14 तारीख को चेंज होगा जब मेष संक्रांति जिसको हम बोलते हैं वो समय आएगा। इसके बाद जो अगले और इनका जो प्लेनेट का ट्रांजिट होगा सन का, ये गोल्ड को इम्पेक्ट करने वाला ट्रांजिट होगा। अब वीनस की हम बात करते हैं। वीनस आज की तारीख में पाइसिस में है वो भी, और शनिदेव के साथ है। उनके पाइसिस में आने के बाद ही हमने सिल्वर के अंदर एक बड़ी डाउनफॉल देखी। इनफैक्ट सन के आने के बाद गोल्ड में भी हमने डाउनसाइड देखी है, बट सिल्वर की डाउनसाइड तो पहले से ही शुरू हो गई थी। और उस सिल्वर में हमने $97 से लेकर और $61 का लो देखा है इसी महीने में, मार्च के महीने में। बट अब 26 तारीख को सुबह 5 बजे वीनस मूव कर रहे हैं, वो एरीज साइन में जा रहे हैं और 1 तारीख को वो एरीज साइन में होंगे। ये सिल्वर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और आप देखेंगे इससे सिल्वर में 25 तारीख से ही खैर अपसाइड आनी शुरू हो जाएगी। अपसाइड तो खैर अभी भी आ चुकी है, एक $10 की अपसाइड आ चुकी है। $61 से अभी के समय में $70+ पे ट्रेड हो रहा है, बट ये अपसाइड और आगे बढ़ती ही जाएगी। और वीनस का जो ट्रांजिट है वो इसी महीने के अंदर, मींस अप्रैल के महीने में ही, डेट हम कंफर्म करके आपको अगले एपिसोड में बताएंगे, मंथली एपिसोड में। बट उनका ट्रांजिट वीनस का टॉरस में भी इसी महीने में हो जाएगा, जो उनकी अपनी राशि है, उच्च की राशि है। तो वो टॉरस में उनका जब ट्रांजिट हो जाएगा, उच्च की राशि तो नहीं है बट उनकी अपनी सेल्फ हाउस है टॉरस के अंदर, और दैट प्लेसमेंट विल बी एक्सीलेंट फॉर सिल्वर। सो सिल्वर के लिए बूम पीरियड होने वाला है मंथ ऑफ अप्रैल, और गोल्ड के लिए बूम पीरियड होगा 14 अप्रैल के बाद से। तो अब मरकरी की हम बात करते हैं, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड के कारक हैं और जो
पूरा मोमेंटम को मैनेज करते हैं। मरकरी अभी एक्वेरियस में ही है, मार्स और राहु के साथ हैं, 1 तारीख को भी वहीं रहेंगे और उनका जो ट्रांजिट है वो 11 अप्रैल को होने वाला है। 30 अप्रैल तक वो पाइसिस में रहेंगे शनिदेव के साथ, सूर्यदेव के साथ और वीनस के साथ। तो ये मरकरी का जो ट्रांजिट होगा ये एक ब्लॉसम वाला पीरियड होगा और एक अच्छा पीरियड होगा। हैप्पी डेज यहाँ से स्टार्ट होंगे 11 अप्रैल से, जो परमानेंटली हैप्पी डेज होंगे। तब तक के लिए वोलेटिलिटी रहेगी मार्केट। आप समझ लीजिए कि बॉटम फॉर्मेशन तो हो गया है, बट एक बॉटम को बार बार टच करेगी इस पीरियड के अंदर मार्केट में, तो वोलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी और ये वोलेटिलिटी रिड्यूस होगी 11 अप्रैल के बाद। उसके बाद एक पैराबोलिक शिफ्ट होने वाला है सारी कमोडिटीज में, सारी एसेट क्लास में रादर। और उस सारी एसेट क्लास में हम ये नहीं बोलेंगे कि क्रूड ऑयल भी होगा या बाकी कमोडिटीज भी होंगी, बट ओवरऑल हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को मेन कमोडिटीज गिनते हैं, तो उसके अंदर एक पैराबोलिक शिफ्ट बिल्कुल आएगा। 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे वो एरीज साइन में मूव कर जाएंगे और उनके एरीज में जाने के बाद ये और अच्छा होगा, बट उसका इम्पैक्ट हमें मई महीने में मिलेगा। जुपिटर जेमिनी में ही रहेंगे ये और डायरेक्ट हो ही चुके हैं और उनकी अब स्पीड भी नॉर्मल स्पीड हो जाएगी अप्रैल में। सो थिंग्स आर बेटर ऑफ। और बाकी जो ट्रांजिट है, मार्स का जो ट्रांजिट है इंपॉर्टेंट, वो 2 अप्रैल को वो होने जा रहा है पाइसिस साइन के अंदर। तो पाइसिस के अंदर फिर 5 प्लैनेट हो जाएंगे, बल्कि 6 प्लैनेट हो जाएंगे अगर हम नेपच्यून को भी गिनते हैं। नेपच्यून भी रहेंगे, सैटर्न तो है ही, उसके साथ वीनस पहले पहुंच रहे हैं और वीनस तो निकल जाएंगे खैर जब तक मार्स पहुंचेंगे। तो वहाँ पर उनको वहाँ पर मार्स होंगे, सन होंगे, नेपच्यून होंगे, प्लस शनिदेव होंगे, सैटर्न होंगे और मरकरी भी 11 तारीख को पहुंच जाएंगे। प्लस मून का भी जो ट्रांजिट होगा रोटेशन में, तो मून भी वहां पर हो सकते हैं, 6 प्लेनेट हो सकते हैं। तो पाइसिस के अंदर हम सी के अंदर कुछ बड़ी मूवमेंट बिल्कुल देख पा रहे हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, बट उसको हम अलग से एडजस्ट टू करेंगे। तो ये ट्रांजिट रहेगा अप्रैल का, और अप्रैल का महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है मार्केट के अंदर। वॉलेटिलिटी तो रहेगी, इसको आप समझ लें, और जो भी हम टारगेट दे रहे हैं उसका हो सकता है बॉटम हमें अप्रैल में ही मिल जाए देखने को। अब हम बात कर रहे हैं मई के महीने में। मई के महीने में जो रहेगा ट्रांजिट, सन एरीज में आ चुके हैं 14 तारीख को, और उनका अगला ट्रांजिट 15 तारीख को होने वाला है 15 मई को टॉरस के अंदर। ये गोल्ड के लिए फिर और अच्छा होने वाला है। वीनस का जो ट्रांजिट है वो टॉरस में है, वो चेंज करके जेमिनी में जाएंगे 14 मई के मई में, और वो फ्रेंडली ट्रांजिट होगा क्योंकि जेमिनी मरकरी का साइन है। दैट इज अगेन फर्दर गुड ऑन सिल्वर। तो सिल्वर के लिए अप्रैल का महीना भी अच्छा है, मई का महीना भी अच्छा है। वेरस गोल्ड के लिए 14 मई के बाद एक रन थ्रू है और वो पूरे मई के महीने में बिल्कुल रहेगा। मरकरी का जो ट्रांजिट है वो टॉरस में हो चुका है ट्रांजिट में, नहीं अभी तो वो जेमिनी एरीज में है, और एरीज साइन में 1 तारीख से 15 तारीख तक वो एरीज साइन में रहेंगे। मीन्स मई के 15 दिन वो एरीज में रहेंगे, बिकॉज वो 30 तारीख को 30 अप्रैल को ट्रांजिट करके आए हैं। 15 से 29 तारीख तक वो टॉरस में रहेंगे और 29 तारीख को वो जेमिनी में जाएंगे अपने साइन में। तो मरकरी की प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है पूरे महीने के अंदर 30 दिन में। ऑल्दो उनके 3 साइन चेंज होंगे, एरीज टू टॉरस, टॉरस टू जेमिनी। और अगर हम मार्स की बात करते हैं तो मार्स पाइसिस में है, बट 11 तारीख को वो एरीज में जा रहे हैं होम ग्राउंड में। तो आपने देखा कि हमारे कई प्लैनेट अपने अपने घरों में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से वीनस टॉरस में गए और उसके बाद मरकरी जेमिनी में गए, और अब मार्स का जो ट्रांजिट है वो इस महीने के अंदर अपने होम ग्राउंड पे होने वाला है एरीज में। ये डिफेंस सेक्टर के लिए और कॉपर के लिए बहुत बड़ा स्पाइक देने वाला महीना होने वाला है मंथ ऑफ मई। तो इसको आप नोट कर लें, मंथ ऑफ मई के अंदर हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर और कॉपर के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं तीसरा महीना जो आएगा, जून का महीना होगा, उसमें कैसे ट्रांजिट रहेंगे। जून का महीना है, उसमें सन का ट्रांजिट होगा टॉरस। सन का ट्रांजिट तो टॉरस में है ही, बट वो मूव करेंगे जेमिनी में 15 जून को। ये गोल्ड के लिए कंटिन्यूएशन में बेस्ट टाइम होगा। वीनस का जो ट्रांजिट है वो जेमिनी में है और वो मूव करके कैंसर में जाएंगे 8 जून को। एक्सीलेंट पीरियड फॉर सिल्वर।
यहाँ पर सिल्वर का पिनैकल होने वाला है, आप ऐसा समझ लीजिए। और वी मे टच, हम अपना एक ऑल टाइम हाई यहाँ टच कर सकते हैं। गोल्ड भी टच कर सकता, गोल्ड तो क्रॉस कर चुका होगा तब तक, बट सिल्वर टच कर सकती है। मरकरी का जो ट्रांजिट है वो जेमिनी में है और वो मूव करेंगे कैंसर में 22 तारीख को, 22 जून को वो कैंसर में मूव करेंगे। और अब अगला जो उनका रेट्रो पीरियड है वो 29 जून को होने वाला है। सो 29 जून की डेट आप मार्क करके रखें अपने कैलेंडर में, ये अगेन एक इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। मार्स का ट्रांजिट एरीज में है और वो टॉरस में पहुंचेंगे 21 जून को, 21 जून को। सो मीन्स जब इस मंथ, इस क्वार्टर का जो एंड होगा उसको हम 29 तारीख को एंडिंग गिन रहे हैं, 30 तारीख को नहीं गिन रहे हैं। उसका रीजन हम आपको बता ही रहे हैं, क्योंकि मरकरी का फिर रेट्रोगेशन पीरियड शुरू हो रहा है। तो एक अलर्ट रहेगा, एक वार्निंग रहेगी और उस समय पर हम आपको दोबारा से अलर्ट करेंगे सो दैट आप किसी भी तरह के ट्रैप में ना आ जाए। जो 29 तारीख का दिन होगा शाम के समय, मरकरी, वीनस और जुपिटर कैंसर में रहेंगे, कैंसर साइन फुली एक्टिवेटेड रहेगा। सन जेमिनी में है और मार्स टॉरस में है। वेरएस जो पाइसेस के अंदर सैटर्न ऑलरेडी है, राहु एक्वेरियस में है और केतु जो है वो लियो में है। और मून का जो ट्रांजिट उस समय पर होगा वो सैजिटेरियस में होगा। तो प्लेसमेंट ये बता रही है कि एक ट्रैप इस दिन के ऊपर फिर लगेगा 29 तारीख को, और ये अपर साइड का ट्रैप होगा। यहाँ पर एक क्रैश बनता है, वो हम आपको टाइमली उस समय पर इन्फॉर्म करेंगे कि वो क्रैश कितना बड़ा होगा। जो अभी का क्रैश आया है उसके इक्विवेलेंट होगा या उससे डीपर करेक्शन होगा, बट एक क्रैश तो उस समय पर बनता है। सो ये हमारा बताना है। और इसके साथ ही हम आपको मरकरी के रेट्रो पीरियड बता सकते हैं कि मरकरी ट्रेंड रिवर्सल देते हैं, जो हमने 26 फरवरी 2026 से 21 मार्च 2026 तक का पीरियड देखा। सेकेंड पीरियड जो शुरू हो रहा है, जिसके लिए हम अभी से आपको अलर्ट कर रहे हैं, 29 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक 25 दिन का ये पीरियड रहेगा। और फिनाले होगा इस साल का 24 अक्टूबर 2026 से 13 नवंबर 2026। ये पीरियड एक बहुत बड़ा ट्रैप होगा, 24 अक्टूबर 2026 से 13 नवंबर 2026। इसको हम डिकोड करके आपको बताएंगे कि ये ट्रैप बहुत अपर साइड का देने वाला होगा या डाउन साइड देने वाला होगा। बट ये ट्रैप एक डिफरेंट ट्रैप होगा, जो अभी के ट्रैप थे उसके ट्रैप से अलग होगा। तो इस तरह से हम आपको प्रॉपरली अलर्ट करेंगे कि मार्केट के अंदर किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। सो अगले 3 महीनों के अंदर हमें एक अपर साइड की मूवमेंट दिख रही है, जिसमें जो हमारे सामने टारगेट आ रहे हैं वो हम आपको डिस्क्लोज कर रहे हैं, जो हमने अपने कैलकुलेशन से टारगेट निकाले हैं। बट इन टारगेट को फाइनल फिगर ना समझें, इन टारगेट को हमने एज्यूम करके निकाला है और ये टारगेट वेरी कर सकते हैं। बट आपको किसी भी तरह से मिसगाइड नहीं होना है इन टारगेट्स को लेके। नथिंग इज डॉट फाइनल, बट हमारी एजम्पशन है जिसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये डिस्क्लेमर क्लॉज के साथ ये टारगेट आपके सामने आ रहे हैं। गोल्ड के अंदर हम अगले 3 महीनों के अंदर जो फिगर देख पा रहे हैं अभी के लिए, 3,900 यूएस डॉलर से 6,000 यूएस डॉलर, मींस 3,900 यूएस डॉलर से 6,000 यूएस डॉलर की हम एक स्पाइक देख रहे हैं, स्विंग देख रहे हैं, जिसमें 54% की बॉटम टू टॉप की स्विंग है। सिल्वर में हम देख पा रहे हैं 60 यूएस डॉलर से 115 यूएस डॉलर, मींस 90% की स्पाइक हम देख रहे हैं बॉटम टू टॉप। कॉपर में हम देख पा रहे हैं 5.50 यूएस डॉलर टू 7.50 यूएस डॉलर, 36% की स्विंग देख रहे हैं। तो अगर हम M6 पे इसको ट्रांसलेट करते हैं इंडियन करेंसी में, ये फिगर निकल कर आती है 1,20,000 टू 2 लाख फॉर गोल्ड, मींस 2 लाख तक गोल्ड जा सकता है और नीचे 1,20,000 जा सकता है। 1,30,000 तो कल ही गया है। सो 1,20,000 अगले महीने में हमें फिर दिखता है और 2 लाख अगले महीनों में, मींस अगले 3 महीने के अंदर। और अपर साइड हमें 2 लाख तक दिखती है, 67% का अपसाइड दिखता है। सिल्वर के अंदर हम 2 लाख की फिगर तो टच करके आई है, इसको दोबारा हम रीटेस्ट कर सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर। और अपर साइड में 3,80,000 तक की फिगर हमें दिखती है। 2 लाख टू 3,80,000 की स्विंग हमें दिखती है। 90% सिल्वर के अंदर हमें स्विंग दिखती है, मे बी 2 बार भी हो सकती है ये स्विंग इस क्वार्टर के अंदर। कॉपर में हम रेंज देख रहे हैं 1100 टू 1550 इन इंडियन करेंसी, मींस 41% की एक अपसाइड हम देख पा रहे हैं स्विंग ट्रेड में। तो
तो ये हमारी एजम्पशंस हैं, बट ये डिस्क्लेमर क्लॉज भी है, ये टारगेट फाइनल टारगेट नहीं हो सकते, ये हमारी एजम्पशन है जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है। तो आप ट्रेड करने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, बिकॉज ट्रेड लेने में, पोजीशन लेने में आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है। ये हमारी एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च है जिसको हमने आपके साथ शेयर किया है, और अभी तक के ट्रैक रिकॉर्ड में आपको हमारी प्रेडिक्शंस रेगुलरली मिल रही हैं और वो सही भी हो रही हैं। हम क्वार्टरली एपिसोड भी लाते ही हैं हर हफ्ते, और ये एपिसोड हमने क्वार्टरली एपिसोड आपको दिया है। इसके साथ ही हम इसको ब्रेकअप करके 3 एपिसोड भी देंगे। अप्रैल के महीने में डिटेल में, मई के महीने का डिटेल और जून के महीने का भी डिटेल्ड एपिसोड। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिलेगी। और आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नंबर भी आ रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं और ट्रेड में भी नए हैं, या आपको लॉसेस हो रहे हैं, या आपके जो भी प्रॉफिट होते हैं वो आपके हाथ से स्लिप आउट हो जाते हैं, या आप गलत समय पर ट्रेड ले लेते हैं, या ट्रैप हो जाते हैं, उसके पीछे प्लेनेट का काम बिल्कुल होता है। तो हम आपको एस्ट्रोलॉजिकली गाइडेंस दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। एक गाइडेंस रहेगी, 15 मिनट का सेशन रहेगा जिसको हम आपको एड्रेस टू करेंगे। इसके लिए एक वेटिंग पीरियड है, आपको 20 से 25 दिन अप टू 1 मंथ आपको वेटिंग रखनी होगी, समझना होगा, बिकॉज हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रेडिक्ट करेंगे, बताएंगे। और अगर आपको हमारी प्रेडिक्शन पसंद आ जाती है, अगर आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।